പറയുന്നത് വലിയ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ദർഗയാണ്. ഖ്വാജാ സാഹിബ് ദർഗാ ഷരീഫ്. ദർഗാ ഷരീഫ് അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അതായത് രണ്ടാം മക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂഫി ശൈലി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ പോകണം വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവറോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ. കാരണം റോഡ് ചെറുതാണ്, ട്രാഫിക് ജാം വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് റൂം ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയോ? പല ബിൽഡിങ്ങുകളാണ്. ചാടിക്കയറി പോകരുത്. ആ ബിൽഡിംഗ് കൺഫേം ചെയ്യണം. ഏത് ബിൽഡിങ്ങിലാണ്? ഒരേ കോംപ്ലക്സിലാണ്. പക്ഷേ ഒരു കെട്ടിടം ഇത്, ഒരു കെട്ടിടം ഇത്, അടുത്തടുത്താണ്. പിന്നെ ലഗേജിലില്ല സൗകര്യം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ ചെന്നോടനെ നമുക്ക് ചായയുടെ റെഡിയാക്കാൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം നമ്മൾ എത്രമായിട്ട് എന്നൊന്നും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ വഴിയിൽ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വഴിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തിയേക്കാം. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നമ്മുടെ ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുഷ്കർ ലേക്കിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ രാവിലെ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ്. കാരണം നാളെ ജയ്പൂരിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ജയ്പൂരിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നൊരു ന്യൂസ് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നാളെ 4 മണിക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ്. കാരണം എന്തോ ഒരു ബന്ധിന്റെ പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. श्री कृष्ण गोविंद वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय वासुदेवाय. Hare Krishna
ബ്രഹ്മാജിയുടെ ഒരേ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ലോകത്തിലുള്ളത്. അവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുഷ്കർ ലേക്ക്, സരോവർ, പുഷ്കർ സരോവർ. हमारे साथ पंडित जी भी हिंदी आधा लोगों को मालूम है, बाकी लोगों को बताइए। मलयालम में भी बोलेगा। ओके ओके ओके, आप इसकी कवर करिए। आपके तो ऊपर गोविंद जी आगे ऊपर आइए। आप आइए। नहीं तो ठीक है। ओके, हरिओम। सर ओके। बोलिए पुष्कराज भगवान की जय, ब्रह्मा जी महाराज की जय, बोलिए आज के आनंद की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया अपने अपने माता पिता की जय, अपने गुरुदेव की जय। अब देखिए आप लोग यहाँ जिसके लिए आए हैं पुष्कर, पुष्कर का यहाँ पर कोई मंदिर, यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। जैसे अपने गंगा का जल है, यमुना का जल है, उसी तरह ये सरोवर जो बना है, इसी सरोवर का नाम पुष्कर है। അതായത് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക മൂർത്തിയായിട്ട് ഒരു പ്രതിഷ്ഠയില്ല. ഇപ്പൊ ഗംഗാ മാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മൂർത്തിയില്ല. ആ നദിക്കാണ് ഗംഗാ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ പുഷ്കർ നദി, ആ ഒരു സരോവരത്തിനാണ് ഇവിടെ പുഷ്कर, इस सरोवर का नाम पुष्कर है। यहाँ पर जगत पिता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचाई तो 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलियुग। सतयुग में सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर एक स्थान बनाया। इसे पुष्कर सरोवर के नाम से जाना जाता है। पुष्कर ये नाम कैसे निकला है? जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाते समय पृथ्वी का भ्रमण किया, तो पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान ब्रह्मा का कमल का पुष्प यहीं पर आकर के रुक गया। यहाँ पर रुकने से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें यहाँ पर तपस्या करना है, क्योंकि यहाँ पर तपोभूमि है, हमारा कमल का पुष्प यहीं रुक गया है। ऐसा विचार करके भगवान ब्रह्मदेव ने सतयुग के अंदर बैठ करके यहाँ पर 60,000 वर्ष तक स्वयं ब्रह्मा जी ने किसी भूमि पर तपस्या किया था। भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या जब पूर्ण हुआ, तब भगवान ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से जाकर कहने लगे कि हे देव, मैंने तपस्या की है, परंतु मेरे संसार में मेरा कोई स्थान नहीं है। मुझे मैंने जो संसार बनाया है, मेरे को कौन बोलेगा मैं ब्रह्मा,
और मुझे कौन जानेगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा को कहा कि जहाँ आपने तपस्या किया है यह पुष्प मैं आपको देता हूँ, और यही पुष्प वही जाके गिरेगा जहाँ पर आपका स्थान माना जाएगा। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को दूसरा कमल का पुष्प दिया अपने नाभि से तोड़ करके। जो पुष्प नाम फूल का हुआ, कर नाम ब्रह्मा के हाथ का बना। भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्मा ने अपने हाथों से पुष्प चलाया, छोड़ते समय अपने मुख से नाम निकाला पुष्कर, ऐसा करके जो पुष्प चढ़ाया वो पुष्प पूरे संसार को प्रदक्षिणा करता हुआ यही पवित्र भूमि पर आकर के गिरा। यहाँ पर गिरने से यहाँ से ऑटोमेटिक कुदरत से ये पानी आने लगा। अब यहाँ चारों तरफ जल ही जल हो गया। तो भगवान कहने लगे कि ऐसे पृथ्वी पर पानी बहुत है, परंतु ऐसा यह पानी को देखकर हमारा भक्त कहाँ जाएगा और कोई मानने वाला नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया। कार्तिक मास आता है, उसमें आती है एकादशी से लेकर पूर्णिमा, 5 दिन तक भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ रचाया। यज्ञ के समय देवलोक के जितने भी 33 करोड़ देवता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, वह सभी यहाँ पर यज्ञ के अंदर ब्रह्मा जी यज्ञ के कर रहे थे, उसके अंदर उपस्थित हुए। जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं तो सभी देवताओं को आना ही होता है। तो यहाँ सभी देवता लोग विराजित हो गए। यज्ञ के समय ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं नारद जी। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें यहाँ पर यज्ञ रचाना है, इसकी स्थापना करने के लिए यज्ञ का होना अति आवश्यक है, और यहाँ सरोवर पे जब यज्ञ होगा तो इसकी प्रतिष्ठा की जाएगी। तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को आदेश दिया कि आप जाइए, आपकी माता सावित्री है, उनको लेकर के आइए, ब्रह्माणी को लेकर आइए। स्त्री के बगैर यज्ञ नहीं होगा, जब पति पत्नी संग में होंगे तो यज्ञ होगा। ब्रह्मा जी के आदेश से भगवान नारद नारायण नारायण करते हुए अपनी माता सावित्री के पास चले जाते हैं। देवलोक में जाकर के उनको अनुरोध करते हैं कि पिताजी आपको याद कर रहे हैं, परंतु वहाँ पर 33 करोड़ देवता बैठे हैं और आपकी जगत पिता ब्रह्मा की पत्नी है। नारद जी बुद्धिमान थे, उन्होंने परंतु लगा दिया। परंतु आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि पिताजी का कहा आदेश भी उन्होंने कर दिया और माता जी को बहका दिया। नारद का काम है सभी देवताओं में झगड़ा कराना, लड़ाई कराना। तो यहाँ यज्ञ के अंदर भगवान नारद जी ने, परंतु वहाँ पर सभी देवता विराजित है। आप अगर इस प्रकार यज्ञ में जाओगी तो यज्ञ मंडप में आपकी शोभा नहीं होगी। आप भी 16 श्रृंगार करके यज्ञ में पधारिए। इतना बड़ा पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और आप भी अपने सगे सहेलियों को लेकर के सभी को देवलोक के जितने भी अपने इंद्राणी हैं, रुद्राणी हैं, जितने भी हैं, उन सबको लेकर के यज्ञ में आइए। नारद जी के कहने से माता श्रृंगार करने में लग जाती है। स्त्रियों को श्रृंगार करने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। स्त्री को श्रृंगार करने बैठा लो तो फिर पतिदेव नीचे इंतजार करते ही रहते हैं, आ जाइए आ जाइए, नहीं आती। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने माता जी को श्रृंगार में लगा दिया। वापस लौट कर आ गए, पिताजी को बोले माता जी को आने में थोड़ा समय लगे। ब्रह्मा जी बोले हमने 60,000 वर्ष बैठ करके तपस्या किया, ये यज्ञ का मुहूर्त निकला है, बार बार मुहूर्त आने वाला नहीं है। हमने इतनी बड़ी तपस्या करके इस तीर्थ को बनाने के लिए इतने बड़े यज्ञ का आवाहन किया है, अगर यज्ञ नहीं होगा तो संसार में मुझे कौन बोलेगा। और ये जो लोग देवता लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इनके सामने मेरा अपमान हो जाएगा, यज्ञ तो होगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ब्राह्मणों से कहने लगे कि आप यज्ञ कराने वाले, ब्रह्मा जी को यज्ञ कौन कराए, हम अभी करावे कौन, वहाँ यज्ञ कराने को तैयार नहीं। हमारे पाराशर ऋषि, हम पाराशर की संतान है, इसलिए हम यहाँ के पुजारी हैं। ब्रह्मा की पूजा का कराने का अधिकार पाराशर ब्राह्मणों को दिया हुआ है। इसीलिए पाराशर ऋषि ने ब्रह्मा जी को यज्ञ कराने का निर्णय लिया और पाराशर ऋषि ने अपने ब्राह्मणों से अनुरोध किया जो वहाँ यज्ञ में बैठे थे कि आप वेद का गायन शुरू करो।
वेद का गायन ब्राह्मणों ने शुरू किया, उस ध्वनि से, उसकी जो ध्वनि हुई, ब्राह्मणों ने वेद गायन की, उस ध्वनि से गायत्री का उत्पत्ति हो गया। और वेदों से उत्पन्न की हुई गायत्री, उसे बोलते हैं वेद माता, ये जिनकी उत्पत्ति वेदों के द्वारा हुई। उसी तरह ब्राह्मणों ने गायत्री का उत्पत्ति कर दिया और यज्ञ में ब्रह्मा जी के सन्मुख बैठा दिया। अब जैसे यज्ञ शुरू होने लगा, स्वाहा स्वाहा, तो यज्ञ की जो आवाज है वह उनकी पत्नी सावित्री के कानों तक पहुंची, जो श्रृंगार में कर रही है। वहां पर सोचने लगी कि मेरे बगैर यज्ञ कैसे हो रहा है और यज्ञ कैसे पूर्ण हो रहा है। स्त्री यहाँ बैठी है, वो आवाज सुन करके यहाँ चली आती है, तो अपने स्थान पर पराया स्त्री को देखकर वह भी क्रोधित हो जाती है। काली का रूप धारण करती है, जो कलकत्ता में बैठी है काली माता के नाम से, बम्बई में मुम्मा माता के नाम से और पुष्कर में सावित्री माता के नाम से 3 जगह प्रकट हो गई। और ब्रह्मा जी को यहाँ श्राप दिया, कहे ब्रह्मदेव, आपने मेरे होते हुए मेरे ही स्थान पर आपने दूसरा स्त्री को पास में बैठा करके इस इतने बड़े संसार में यज्ञ का आपने शुभ आरंभ किया। यह आपने अच्छा काम नहीं किया और आप जो संसार बना रहे हैं, इस संसार में आपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया, स्त्री के होते हुए भी, और स्त्री से आपने लग्न किया। इसीलिए पहला श्राप आपको मेरा ये लगेगा कि आपने जो संसार बनाया है और इस संसार के लिए इस यज्ञ को पूरा किया है और पराया स्त्री को बैठा कर इस यज्ञ में आपने इस यज्ञ का कार्य शुरू किया। इसीलिए आपके जो संसार में गृहस्थी आदमी होंगे, गृहस्थी मानो बाल बच्चे वाले परिवार वाले, वह आपके संसार में अपने घर में आपकी तस्वीर नहीं रखेंगे, आपकी मूर्ति नहीं रखेंगे, आपकी परिवार में पूजा नहीं होगी। क्यों? कि आपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया। इसीलिए आपको गृहस्थी आदमी का पूजा का अधिकार नहीं होगा। दूसरा श्राप दिया कि संसार में आपने इतना बड़ा यज्ञ किया, लेकिन यहाँ पर जो भी आपका भक्त लोग आएगा, इसी सरोवर में स्नान करेंगे, स्नान नहीं करेंगे तो अपने मस्तक को, आंखों को, कान को, पैरों को जल लगाएंगे, जीते जी अपना कल्याण करेंगे, जीते जी अपना कल्याण। और जिनको माता पिता पूर्वज, जिनकी दुनिया में कहीं मोक्ष नहीं होगी, उसको मोक्ष प्रदान आपको यही करनी पड़ेगी। इसी संसार के हित में आपने जो यज्ञ किया, इस यज्ञ का पूर्ण फल आपको तभी होगा कि जो इंसान यहाँ पर आता है वह अपने जन्मों के पाप यहाँ छोड़ेगा और जो उनके माता पिता पूर्वज चले गए हैं, उनको आत्मा को शांति भी आपको यही प्रदान करनी पड़ेगी। जिसको दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलती है, मरने के बाद में उसको भी मोक्ष यहाँ प्राप्त होती है। भगवान स्वयं राम ने भी आकर के अपने राजा दशरथ जी का मोक्ष यही किया था, गया में किया था, पर गया में हाथ निकल गया, दशरथ जी का आज भी निकला हुआ है। और वहाँ पर आकाशवाणी हो गया, कहे राम आप पुष्कर तीर्थ में जाइए, वहाँ पर मेरा पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करोगे, तब मुझे मोक्ष मिलेगा। यहाँ गया में मुझे मोक्ष नहीं मिला। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभासे पुष्कराणि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध कालेन भवन्ति का। 7 पीढ़ी का श्राद्ध कहीं भी दुनिया में नहीं होता है। जैसे महादेव के मंदिर बहुत है, परंतु भस्म आरती महंत काल में ही होती है। 12 ज्योतिर्लिंग भी है, लेकिन भस्म आरती महंत काल में होती है। इसी तरह हर देवता घर से बाहर निकलते ही इंसान को स्वयं मिल जाते हैं। बाहर घर के बाहर निकलते ही भगवान विष्णु का, गणपति का, महादेव का, सबका मंदिर आपको मिल जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी से मिलने इंसान को यहीं आना पड़ता है, ब्रह्मा जी किसी के पास नहीं जाते। दूसरा बात, यहाँ पर हमारे 3 काम से यहाँ पर आना होता है, ये हम आपको बता देते हैं। पहला कार्य आना सफल जब ही होता है जब किसी तीर्थ का, हमारे जैसे ब्राह्मण तो आपके वहाँ भी बहुत है, ब्राह्मणों की कमी नहीं है, हर जगह मिलता है, लेकिन तीर्थ का बड़ा महत्व होता है। तीर्थ, हम भी किसी तीर्थ में जाते हैं, हम ब्राह्मण होते हुए भी उस ब्राह्मण का कहाँ मानना पड़ता है, तभी यात्रा का सफल होता है।
नहीं तो यात्रा का स्थानम प्रदानम। इसीलिए यहाँ पर 3 काम से आना होता है। पहला कार्य है, अपने परिवार में कोई लोग चला जाता है तो उसका यहाँ पिंडदान तो अभी हो नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य भगवान अस्त हो गया। अभी खाली पूजा और तर्पण उनके नाम से, परिवार के नाम से पूजा और उनके नाम से तर्पण आप जरूर कर सकते हो। इसके अलावा अभी कोई काम नहीं हो सकता है। 3 काम हम आपको बता रहे हैं। एक तो पिंडदान देने को आते हैं यहाँ, दूसरा अस्थि विसर्जन, जो जल जाते हैं अस्थि यहाँ पर विसर्जन किया जाता है, और तीसरा संसार की आप कोई भी यात्रा अगर करते हो, अगर आपने चारों धाम गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, मावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, राम झूला, लक्ष्मण झूला, एकलिंगी, गिरिनाथ जी, नाथ द्वारा, 4 भुजा, अंबाजी, शामला जी, नासिक, उज्जैन, पंढरपुर, गंगा सागर, प्रयागराज, रामेश्वर, द्वारका, मूल द्वारका, भेट द्वारका, गिरगिरनाथ, मीराबाई, बाबा रामदेव, अमरनाथ धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, वैष्णो देवी, कन्याकुमारी, जगन्नाथ धाम, पुरी, द्वारका, अयोध्या, काशी और पुष्कर जी, सभी यात्रा अगर आपने की है, अगर आप पुष्कर नहीं आए तो उस यात्रा का किंचित मात्र भी फल आपको मिलने वाला, ऐसा वेदों में इसका लेख है। दूसरा बात, हमारे यहाँ छोटे बड़े 1000 पूरे नगर में मंदिर है। कितने मंदिर है? 1000। एक मंदिर ब्रह्मा का है जो पूरे संसार में एक ही है। मंदिर में आप हमारे यहाँ कहीं भी जाओगे, ब्रह्मा मंदिर में भी आप जाओगे, आपको यहाँ कोई नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पर फूल चढ़ाइए, आप प्रसाद चढ़ाइए, आप पूजन कीजिए, आप आरती कीजिए, अपने परिवार के नाम से अर्चना कीजिए। किसी भी मंदिर में नहीं होता है। हमारे यहाँ जो भी आता है, चाहे राजा, रंक, अमीर, गरीब, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, जो भी यहाँ आता है, मात्र ब्रह्मा का पूजा इसी सरोवर का दिया जाता है। यहाँ से पति और पत्नी, उनका एक थाली मिलता है जो हमारी संस्था बनी हुई है। यहाँ गवर्नमेंट का काम है। यहाँ कोई भी जगह छीना झपटी का काम नहीं, हम पहले बता देते हैं। किसी और तीर्थ में जाते हो, यहाँ और तीर्थों की जैसे यहाँ छीना झपटी का कार्य नहीं है। इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट का संस्था बना हुआ है। संस्था द्वारा यहाँ पति और पत्नी के बीच में फूल प्रसादी मिलता है। पति और पत्नी का एक ही होता है, अलग से होता है तो अलग से लेता है। उसमें 20 रुपये का थाली आता है। कितने रुपये का? जिसमें कंकु, रोली, मोली, नारियल, प्रसाद जो भी हो, यहाँ उसके नाम से पूजन होता है, परिवार के नाम से। और जो अपने पूर्वज चले जाते हैं उनको तर्पण दिया जाता है। वो भी आशा रखते हैं कि जिस बच्चे को मैंने पाला पोसा बड़ा किया है, वो कभी यहाँ आएंगे, मेरे को याद करेंगे, मेरे को आत्मा को शांति देंगे। ब्राह्मणों को दान यहाँ नहीं देना है। जो भी आपको देना हो वो संस्था में दिया जाता है, उसका भी आपको गवर्नमेंट संस्था रसीद देगा। यहाँ चोरी चकोरी का काम नहीं है। आप लोग हमारे कौन है? धर्म के माता पिता है। हमारे यहाँ कोई जगह चोरी, इंसान जन्म का किया हुआ पाप यहाँ छोड़ने आता है। हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम यहाँ पाप करेंगे तो हम कहाँ छोड़ेंगे? तो मानो तो देव है और नहीं मानो तो ये जल है। इनको बोल दो, जिनको अगर ആർക്കെങ്കിലും പൂല് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20 രൂപ കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് പൂല് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ അന്നദാനത്തിന് അവിടെ കൊടുക്കാം, അവരുടെ സംസ്ഥയിൽ കൊടുക്കാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്നാ വേഗം പോണ്ടവരൊക്കെ അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കൂ, എന്നിട്ട് വരൂ, ഇവിടേക്ക് വരൂ. ഓക്കെ.
पुष्कर पैलेस।